हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। कि साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो जो सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ है, इसकी रिटर्न वर्सेस कैटेगरी यदि देखें तो ये काफी हाई है, यानी कि काफी अच्छा है। इसकी रिटर्न वर्सेस रिस्क देखें, रिस्क वर्सेस रिटर्न, तो ये एवरेज है, यानी कि ये ज्यादा रिटर्न ज्यादा जो है रिस्क कैटेगरी पे नहीं आती है। इसका रेटिंग देखें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड्स है, यानी कि यहाँ का ओवरव्यू अगर देखेंगे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी का तो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी वर्सेस रिस्क देखेंगे तो वो भी एक एवरेज है, यानी कि ज्यादा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड नहीं है। और इसका रेटिंग यदि हम लोग देखेंगे इस म्यूचुअल फंड का तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड्स है। यहाँ से पहला ओवरव्यू देखे वो काफी अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही आपसे अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज लिया जाएगा। अब हम लोग इसकी फंड इंफॉर्मेशन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुआ है, कितने तारीख को लॉन्च हुआ है, 1 जून 2013 को, यानी कि आज से लेकर के 11.3 ईयर्स एगो, यानी कि पहले। लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। एनएबी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 103 रुपया 16 पैसा। असिस्ट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का तो वो है 1171 करोड़ का। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.78% का। तो यहाँ पे इसकी हम लोग फंड इंफॉर्मेशन के अंदर देखा कि ये म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुआ था 1 जून 2013 को लॉन्च हुआ था। इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस 103 रुपया 16 पैसा है। इसका असिस्ट अंडर मैनेजमेंट 1171 करोड़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.78% का। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग सबसे पहले 1000 रुपया यदि आप इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, तो 1 साल में क्या रिटर्न दिया वो देखते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड्स का जो 1 साल में रिटर्न है वो है 40.24% का। और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न का जो परसेंटेज रहता है वो 26.6 रहता है। और यही आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिर आपको 7% यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यानी कि 3 कैटेगरी पे हमने आपसे डिस्कस किया रिटर्न। पहला, यदि आप इस म्यूचुअल फंड्स का देखेंगे 1 साल का रिटर्न तो वो है 40.24% का। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो 26.6 रहता है और फिक्स डिपॉजिट का 7%। अब 3 साल का यदि रिटर्न देखें हम लोग तो 3 साल में जो ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो है 22.89 का। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो 8.62 का रहता है। और अगर 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो ये म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है वो 19.03% का है। और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो 10.07 का रहता है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड्स का 14.81 है और इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 12.7 है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दिया है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन विकल्प आपके लिए बन सकता है। इसकी हम लोग टैक्स इंफॉर्मेशन और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप 1 साल तक अपना जो है 1 साल से कम टाइम तक अपना यूनिट को यहाँ पे होल्ड करते हैं, अपना म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं, तो फिर आपको 15% का यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 1 साल से ज्यादा आप अपने यूनिट को होल्ड करते हैं तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स इंप्लीमेंटेशन पड़ेगा।
एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के बाद यानी कि 1 साल के बाद निकालेंगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं देना होगा। इसकी मार्केट हम लोग कैप के ऊपर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो असिस्ट स्प्लिट में अगर देखेंगे तो इक्विटी पे है 94.80%, कैश पे है 4.69% और डेबिट पे है 0.51%। अब इसकी मार्केट कैपिटल पे अगर हम लोग देखेंगे तो लार्ज कैप में 81.57%, मिड कैप में है 16.23% और स्मॉल कैप में है 2.20% का। इसकी फंड हाउस अगर हम लोग देखेंगे तो सुंदरम फाइनेंशियल जो है म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड्स, ये स्टार्ट हुआ था 1996 में। इसका जो स्पॉन्सर है वो है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड स्पॉन्सर है। इस फंड को जो हेड, इस फंड का जो हेडेड है वो सुनील सुब्रमण्यम है, जो कि अभी सीईओ है सुंदरम फाइनेंस म्यूचुअल फंड का। इस फंड का असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 42,351 करोड़ का और इसका कस्टमर बेस जो है अभी 3.5 मिलियन का है। इसकी रिस्क वर्सेस देखिए रिटर्न, तो कैटेगरी रिस्क जो है इसका, इस कैटेगरी का जो रिस्क है वो काफी हाई है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं सेक्टर पे। तो इसका जो फाइनेंशियल सर्विस का जो सेक्टर है वो टोटल 100% पे इसका फाइनेंशियल सर्विस में सेक्टर है। अगर होल्डिंग हम लोग इसका देखें थोड़ा सा, तो होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो पहला जो आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि 17.50% का होल्डिंग है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद और भी काफी सारे बैंकिंग सेक्टर पे है। इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो इसका फंड मैनेजर है रोहित सेक्सरिया और आशीष अग्रवाल, इस दोनों को इस फंड का करंट फंड मैनेजर बनाया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस वाली कैटेगरी पे देख रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स एक आपके लिए अच्छा विकल्प बन के आएगा, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका रिटर्न वर्सेस कैटेगरी जो है वो भी काफी अच्छा है। बात कर लेते हैं इसकी रिस्क वर्सेस कैटेगरी के ऊपर में, तो वो भी आपको एक एवरेज देखने को मिलेगा। और इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।